दरभंगा में ऑटो और ई रिक्शा पर कलर कोड सिस्टम लागू भ गेल। 5टा जोन में बटल रूट, 528 वाहन के भेटत परमिट। दरभंगा शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू बनेबाक लेल प्रशासन एकटा बड़का डेग उठेलक हँ। आब शहर में ऑटो और ई रिक्शा के संचालन कलर कोड सिस्टम के अंतर्गत कयल जायत। एकरा लेल पूरा शहर के 5टा जोन में बांटल गेल अछि ताकि यातायात का दबाव कम हो और जामक समस्या से राहत भेट सके। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक जोनक लेल अलग अलग रंग निर्धारित कयल जायत और वही रंगक आधार पर ऑटो और ई रिक्शा अपन तय रूट से चलत। एही व्यवस्था के तहत कुल 528 वाहन के परमिट जारी कयल जायत। ओतहि बचलाहा स्लॉट के लेल वाहन चालक से 16 अप्रैल तक आवेदन मांगल गेलनि हँ। अधिकारी सबके कहना छनि जे एही नवका व्यवस्था से शहर में यातायात बेसी व्यवस्थित हैत और लोग के आवागमन में सुविधा जो शहर में जो 3 पहिया वाहन है उनको उनके परिचालन को विनियमित करने के लिए जो योजना लागू की जा रही है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना और जो उसके बारे में जो अब तक जो कार्रवाई की गई है उससे अवगत कराना और आने वाले दिनों में भी उसमें जो की जा रही है उससे लोगों को अवगत सर किस तरह से नई चीज क्या व्यवस्था लागू की जा रही है? इसमें नई चीज नहीं है। इसमें है कि परिवहन विभाग का सर्कुलर है, सर्कुलर संख्या 10/431 है, जिससे कि ये योजना है शहरी क्षेत्रों में 3 पहिया वाहनों के परिचालन को विनियमित करने की योजना है। तो इसके तहत यही है कि जो रूट्स होते हैं शहर में उनको विभिन्न जोनों में डिवाइड किया जाएगा और उन जोन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक कलर कोड दिया जाएगा और उस कलर कोड के आधार पे लागू रहेंगे और जो भी 3 पहिया वाहन उस रोड के लिए जिनको परमिट दी जाएगी परमिशन वो उस कलर कोड का स्टिकर वगैरह से उनको डिमार्केट किया जाएगा। इसमें क्यूआर कोड की भी व्यवस्था उसी सरकार के सर्कुलर में ये बात आई थी, तो उसी को लागू करने का निर्णय इस जिला में हुआ, तो उसी के आलोक में सभी सारी कार्रवाई हो रही है। दरभंगा कितने जोन में है और कितने ऑटो का परिचालन दरभंगा में से रजिस्टर्ड है? अभी जो इनिशियल फेज है हमारा, इसमें हम लोगों ने 5 जोन डिमार्केट किया है, जोन 1 से लेकर के जोन 5 तक, और शहर के जो मुख्य मार्ग हैं पहले सर्वप्रथम हम लोगों ने उसको कवर किया है। और जहाँ तक संख्या की बात है तो ऐसे तो जो हर प्रत्येक वर्ष और लोग 3 पहिया वाहन खरीदते हैं उसका पंजीकरण कराते हैं तो संख्या काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोगों ने जो अभी फरवरी महीने में आवेदन इनवाइट किया था कि जो भी 3 पहिया वाहन के स्वामी हैं या चालक हैं वो आवेदन कर करके और अपनी इच्छा जाहिर करें कि वे किस रूट में चलना चाहते हैं, तो इसमें हम लोगों को जो आवेदन आए थे उसमें से 528 आवेदन योग्य पाए गए। उसमें कुछ आवेदन अयोग्य इसलिए कर दिए गए क्योंकि उनके पास या तो वैध परमिट नहीं थी या कुछ इस तरह की समस्या थी। तो क्या होगा सर, जो जोन बांटा गया है अलग अलग कलर में, उसमें क्या होगा, एक दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे, कलर जोन बदल नहीं सकते हैं ऑटो चालक, क्या होगा इसमें? जी, इसमें है कि जो हम लोगों ने 3 पहिया वाहन स्वामी और चालकगण से जो मांगा था आवेदन, उसमें उनको अपने रूट को जाहिर करने का ऑप्शन दिया था, तो वो बहुत सारे सभी आवेदन में वो रूट लोगों ने लिख करके दिया, उन्हीं रूट को एनालिसिस किया गया। उसी रूट को एनालिसिस एक्सेल शीट बना करके जब एनालिसिस किया गया तो 5 जोन हम लोगों ने मोटे तौर पर आइडेंटिफाई किया और बेहतर स्वरूप देने के लिए ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि फिलहाल में वर्तमान में जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए एक वो जो जोन का जो अंतिम किनारा होगा वहाँ पे आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा। जो रिजर्व यात्री होंगे ऑटो को लेके, वो अगर एक छोर से दूसरे छोर जाना चाह रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए हम लोग मामला विचाराधीन है, जो जिला स्तरीय जो समिति है उसके समक्ष इस पर चर्चा की जाएगी, जो निर्णय होगा उसके आलोक में आगे कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सा जोन बनाया गया है? रेड जोन की बात करें तो क्या कौन सा है? अभी हम लोगों का 5 जोन बनाया गया है, जिसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है और आपको ब्लू है, फिर ऑरेंज है। तो ये 5 जोन हम लोग का है और इसमें अलग अलग रूट अगर हम बताएं आपको तो पहला आपको जो लाल जोन है, रेड जोन, इसमें है कि लोहिया चौक से हमारा जो शुरू होता है, फिर एक चट्टी गुमटी की तरफ और पंडा सराय गुमटी की तरफ, ये पूरा जो एरिया है इसमें रेड जो स्टिकर वाली जो ऑटो है वो चल सकती है। फिर अगर इसके बाद आए हम येलो जोन पे, तो जो हमारा लोहिया चौक से एक सैद नगर एकमी की तरफ जो रास्ता होता है तो उसमें जो है उसमें ये हम लोग येलो कलर इसको आवंटित किए हैं।
फिर उसके बाद अगर बात करें ग्रीन जोन की, तो जो बड़ा सा जो सर्कल बनता है शहर के बीच में, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के कर्पूरी चौक होते हुए लहरिया सराय चौक, और फिर लहरिया सराय चौक से होकर के लोहिया चौक, और लोहिया चौक से आप आगे चले जाएंगे नाकाछी होते हुए मिर्जापुर चौक और वापस दरभंगा रेलवे स्टेशन। तो इसमें पहले से भी वन वे की व्यवस्था मोटे तौर पे लागू की गई है। तो इस सर्किल को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके इसको एक अलग ही जोन बनाया है, ग्रीन जोन। इसके बाद अगर हम लोग ब्लू जोन में आते हैं, तो ब्लू जोन हमारा हो जाता है दरभंगा रेलवे स्टेशन से आपको बेला मोड़ होते हुए जो दिल्ली मोड़ तक जो रास्ता सवारी जाएंगे उसके लिए हम लोगों ने उसको ब्लू जोन आइडेंटिफाई किया है। और उसी प्रकार से एक दरभंगा रेलवे स्टेशन से आप कैदराबाद की तरफ जाते हैं बागमोर होते हुए, तो वो कैदराबाद, और कैदराबाद से फिर आपको ये दरभंगा रेलवे स्टेशन तक, तो इस जोन को हम लोगों ने ऑरेंज जोन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। तो मुख्य रूप से यही है कि अभी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन, जो प्रमुख चौक चौराहे हैं, जो बस स्टैंड है, उन सभी एरिया को हम लोगों ने कवर किया है। और प्रयास ये है कि ये सब एरिया पहले से भीड़ भाड़ वाले रहे हैं, जिसमें जो आम जन है उनको जाम की समस्या काफी तौर पे देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। सर, ऑटो पार्किंग को लेकर भी बड़ी समस्या है। जो ऑटो कहाँ रुकेगी, कहाँ पार्क करेगी, इसकी समस्या के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसमें नगर निगम के से सभी जगह ऑटो जो स्टैंड है वो चिन्हित हैं, और जिनका शहरात में बंदोबस्ती भी होता है। हम लोगों ने सूची भी मंगाई थी, तो उसी का वही ऑटो स्टैंड पूर्व से चिन्हित है शहर में। और जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है पेयजल वगैरह की सुविधा, ये सब वहाँ से हम लोग कम्युनिकेट करके उसमें काम हो। कब से लागू होगा? ये योजना लागू हो चुकी है, पहला फेज इसका लागू हो चुका है, जिसका आवेदन हम लोगों ने फरवरी माह में 9 फरवरी से 24 फरवरी तक इसको इनवाइट किया था। और उसके बाद से हम लोगों ने जो योग्य आवेदन 528 पाए। और अगर हम बताएंगे किस जोन में कितने 3 पहिया वाहन को अब तक स्वीकृति मिली है, तो इसमें हम देखेंगे कि रेड जोन में अब तक 15 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। फिर येलो जोन पे आते हैं, तो इसमें 111 आवेदन, और ग्रीन जोन में 144 आवेदन, और ब्लू जोन जो हमारा रेलवे स्टेशन से दिल्ली मोड़ वाला है उसमें 129 आवेदन, और ऑरेंज जोन जो कि हमारा रेलवे स्टेशन से कैदराबाद वाला एरिया है उसमें 129 3 पहिया वाहन। तो इतने लोगों को अब तक स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन अभी भी हमारा जो इनिशियल जो हम लोगों ने कोटा डिसाइड किया था कि मिनिमम हमारा इतना ऑटो को हम लोग देते हैं परमिशन, तो वो अभी उसमें शेष है, जगह खाली है। और इसी के लिए है कि जो भी हमारे 3 पहिया वाहन के स्वामी हैं, चालक हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया वे आएँ और 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक यातायात थाना जो हमारा है उसमें वे आवेदन दें। आवेदन वहाँ पे भी मौजूद है, और पूर्व में भी हम लोगों ने अपने जो सिपाही हैं या उस थाना के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से लोगों में बंटवाया भी था। तो लोगों के पास आवेदन इजीली अवेलेबल है, उसको भरें। सिंपल सा आवेदन है, अपनी जानकारी भरनी है, उसको जमा करें। जब ही 16 अप्रैल को हम लोग वो डेडलाइन खत्म होगा, सारे आवेदन को वहाँ से यहाँ मंगाएंगे हम लोग, और फिर से उसी प्रक्रिया को लेते हुए कि उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की है किस रूट में चलने के लिए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसमें हम लोग अलॉट करेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि चूंकि अब आप लोग सभी अवगत हैं कि जो परमिट जो निर्गत होता है वो 16 किलोमीटर के लिए मान्य होता है। तो इसमें प्रमुखता अभी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो यहाँ के स्थानीय हैं, तो उनकी एक प्रमुख इसमें प्राथमिकता है। सर, किराया निर्धारण को लेकर भी चर्चाएं हो रही है लगातार, किराया किस तरह से निर्धारित किया गया है? जो ये योजना जो है 3 पहिया वाहन के परिचालन की को विनियमित करने की योजना है, इसके स्कोप में अभी किराया की बात कवर नहीं थी। विभाग की जो निर्देश था, जो मार्गदर्शिका थी, तो इसलिए अभी हम लोगों ने इस पे समिति ने किराया को लेकर के कोई डिसीजन इसमें नहीं लिया। नियम को तोड़ने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई का व्यवस्था किया गया? फिलहाल में 16 अप्रैल तक, पूर्व में भी हम लोग ड्राइव चला रहे थे, वन वे से लेकर के, और जो 3 पहिया वाहन थे उनके परमिट को देखना, हर तरह का हम लोगों ने देखा है। एक इसमें है कि हम लोग की तरफ से इसमें सख्ती रहेगी कि कोई भी अवैध वाहन का परिचालन शहर में, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अनुरोध होगा कि कुछ आवेदन ऐसे भी आए थे जिसमें दे पाया गया कि उनके कुछ पेपर्स फेल हैं, तो वैसे 3 पहिया वाहन के स्वामी हैं, चालक हैं, उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द वे लोग अपना पेपर अप टू डेट करा लें, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं और खास करके आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़े। हाँ, बनौली गांव से। कहाँ से पैसेंजर ले रहे हो? हजमा चौराहा से। हजमा कहाँ से कहाँ तक का लेना है तुमको?
अभी नहीं मिला है। हमको स्टेशन से हैदराबाद बाग मोड़ दिल्ली मोड़। अच्छा वहाँ तक है। जी कौन सा ऑटो है आपका? बजाज का है।